उस कॉलम के लिए हम जो मसाला बनाते हैं, यानी कि जो हम कंक्रीट तैयार करते हैं, वो किस ग्रेड का हमें कंक्रीट तैयार करना है, और उसमें जो हम मिक्सिंग करते हैं अपने सीमेंट की, बालू की और एग्रीगेट की, रोड़ी की, तो वो हमें किस अनुपात में मिलाना है ताकि हमारा कॉलम जो है वो नीचे से ऊपर तक काफ़ी मजबूत रहे। सबसे पहले आपको बता दूं कि जो मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा डिटेल, वो हमारा एक मंजिल का आप मकान बनाए, दो मंजिल, तीन मंजिल, चार मंजिल तक के मकान में ये फार्मूला आप यूज कर सकते हैं। तो बेसिक जो चीज़ होता है ये होता है कि जब हम अपना कॉलम खड़े करते हैं, तो कॉलम जो हमारा होता है वो हमारे डिज़ाइन पे और लोड पे और बिल्डिंग कितना बड़ा बना रहे हैं उस पे डिपेंड करता है। फिर कॉलम से कॉलम की दूरी कितना बड़ा आप दे रहे हैं। कॉलम 9 बाई 15 का बिल्डिंग में हम यूज करते हैं, 9 बाई 18 का करते हैं, और जो ज़्यादा डिस्टेंस 20 फीट 25 फीट पे हमारा कॉलम से कॉलम की दूरी आती है, जैसे हमारे यहाँ मकान में यूज किया गया है जो देख रहे हैं, इसमें 12 बाई 18 का भी कॉलम यूज किया गया है, उसी हिसाब से हम बीम भी देते हैं। तो जो हमारा 9 बाई 15 और 9 बाई 18 का कॉलम है, मैक्सिमम जो है उसमें 16 का सरिया यूज किया जा रहा है। और ये जो 16 का सरिया है दोस्तों, 5 सूती का, ये आप देख सकते हैं कि जो आजकल टाटा का स्टील आता है, जिंदल पैंथर का आता है, मतलब अच्छा से अच्छा क्वालिटी का आपको सरिया जिसमें रिब होता है वो यूज करना है। और जो इसमें आप रिंग देते हैं, रिंग 8 से कम का आपको नहीं यूज करना है, 8 तक का सरिया का आपको रिंग यूज करना है। और रिंग जो आप बनाएंगे उसका जो स्पेसिंग देंगे कॉलम में, वो आपको 5 से 6 इंच पे रखना है, ज़्यादा से ज़्यादा आप 7 इंच पे रख सकते हैं। ठीक है। और कॉलम में जो आपको रिंग हुक जो हम मोड़ते हैं वो 135 डिग्री पे मोड़ना होता है। और हुक जो होता है आपको अल्टरनेट, यानी एक आप इस फेसिंग में रखेंगे तो दूसरा दूसरे साइड के फेसिंग में रखेंगे, एक साइड में आपको नहीं रखना है। अब चलते हैं अपना मेन जो बात करते हैं कि जो हम कॉलम की कास्टिंग करते हैं, यानी सरिया खड़ा करने के बाद फिर हम उसमें फर्मे लगाते हैं, अब ढलाई करते हैं। तो अक्सर देखा जाता है साइट पे क्या होता है कि हम किसी मिस्त्री को या ठेकेदार को हम जब काम दे देते हैं तो वो लोग अपना वहाँ पे फार्मूला सेट कर लेता है कि एक बोरी अगर वो सीमेंट यूज करता है तो उसमें क्या करता है, एक बोरी में अगर 3 तसला, जो छोटे वाले हम तसला बोल रहे या तगाड़ी बोल रहे, तो अगर उसमें 3 तगाड़ी उसमें सीमेंट निकलता है तो उस हिसाब से वो लोग क्या करते हैं कि उसमें 10 तगाड़ी अपना सैंड, यानी कि जो मोरम कह ले या बालू कह ले, वो डाल देते हैं, और 10 ही उसमें रोड़ी डाल देते हैं, जो हमारा एग्रीगेट होता है, कंक्रीट होता है। तो उसमें क्या है कि ये जो हम फार्मूला जानते हैं कि हम जो आईएस स्टैंडर्ड कोड हमारा कहता है कि आपको पिलर में जो आरसीसी वर्क होता है उसमें M20 का रेशियो यूज करना चाहिए, ग्रेड का। अब M20 का मतलब होता है कि आप जैसे एक तसला मैं यहाँ पे अगर सीमेंट लेता हूँ तो यहाँ पे मुझे कम से कम 1.5 तसला मोरम होना चाहिए, और 3 तसला मेरा जो है ये एग्रीगेट होना चाहिए। लेकिन साइड पे क्या होता है कि डिजाइन मिक्स प्रोपोर्शन, यानी कि खुद का हम जब मसाला उसमें मिक्स करते हैं तो हमारा जैसे एग्रीगेट ज़्यादा डालते हैं तो फिर हमारा जो मिक्सिंग होता है वो थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है। क्योंकि हो सकता है कि हम जो एग्रीगेट यानी कि रोड़ी जो यूज कर रहे हैं वो अंडर 20 नहीं हो, या फिर रोड़ी का साइज़ बड़ा हो, तो उससे जब हम उसमें सीमेंट मिक्स करते हैं, बजरी मिक्स करते हैं, तो हमारा जो उसमें लेसा बोला जाता है वो निकल के स्लरी अच्छे से नहीं निकलता है। तो इस वजह से फिर उसमें सैंड मिक्स किया जाता है उसके प्रोपोर्शन को सही बनाने के लिए। तो इसलिए क्या होता है कि अक्सर साइट पे जो देखा जाता है वो लोग बराबर बराबर रोड़ी और बालू मिला देते हैं। लेकिन दोस्तों कोशिश ये करना चाहिए कि अगर एक बोरी में आपके 3 तगाड़ी अगर सीमेंट निकल रहा है, तो जब आप 3 तसला उसमें सीमेंट डालेंगे तो आपको कम से कम वहाँ पे 6 तसला जो है बालू डालना होगा, मोरम। और फिर वहीं 8 से 9 तसला आपको एग्रीगेट यानी कि गिट्टी यूज करना होगा, रोड़ी। तो बहुत लोग क्या करते हैं कि रोड़ी और मोरम सेम सेम कर देते हैं और कहते हैं कि बहुत अच्छा मिक्सिंग बना है। लेकिन दोस्तों मैं बता दूं कि सबसे ज़्यादा जो स्ट्रेंथ देने वाली चीज़ होती है हमारी एग्रीगेट ही होती है। अब हम अगर उसमें एग्रीगेट नहीं रखेंगे और सिर्फ मोरम और सीमेंट अगर यूज कर देंगे तो फिर हमारा जो स्ट्रेंथ है वो मजबूती वो मिलेगा ही नहीं। इसलिए जो भी डिजाइन मिक्स प्रोपोर्शन आपको बताया गया है आईएस स्टैंडर्ड के हिसाब से, M20 का आपको इस्तेमाल करना है। 1 तसला आप सीमेंट डालेंगे तो आपको 6 तसला से 7 तसला मोरम डालना है, और 8 से 9 तसला आपको गिट्टी डालना है। इसके बाद जब आप कास्टिंग करेंगे तो आपको दो चीज़ कॉलम में बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। एक कि आपको जब कॉलम लगाते हैं तो सबसे पहले उसका स्टार्टर आप बना लें ताकि आपका जो कॉलम
कॉलम है वो सीधी पोजीशन में जाए, और कॉलम के दोनों साइड यानी कि 40 का आपको चारों साइड फार्म कवर ब्लॉक यूज करना होता है। कवर ब्लॉक से होता है कि आपका हनी कम आने का कहीं चांस नहीं रहता है, और आपका कॉलम एक फेस में चारों साइड से बराबर निकलता है। तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो होती है हमारा वाइब्रेटर। बहुत जगह देखा जाता है कि लोग सरिया से या लकड़ी से उसके स्ट्रक करते हैं, लेकिन आपको वाइब्रेटर जरूर यूज करनी चाहिए। इससे हमारा हनी कम आने का चांस नहीं होता, और हमारे कंक्रीट में वहाँ किसी तरह का एयर वॉइड नहीं बनता है, जिससे कि आप देखे होंगे बहुत जब कॉलम कास्टिंग होने के बाद छोटे छोटे आपको उसमें छिद्र दिखाई देते हैं। और या फिर बहुत जगह ऐसा देखा जाता है कि कुछ दिन बाद कॉलम कास्टिंग के बाद उसमें श्रिंकेज क्रैक यानी कि फटा फटा हुआ आपको दिखाई देता है। तो ये सब क्यों होता है ये दोस्तों, हमारा जो वाइब्रेटर नहीं चलाने की वजह से होता है। तो आपको वाइब्रेटर ज़रूर यूज करना है, और चाहे जितना भी आप कास्टिंग करें एक बार में पूरी करें 10 फीट या फिर 4 फीट की